नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी बॉब प्रॉक्टर की हुई रिसर्च जो उन्होंने की है वाइब्रेशंस एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये एक बहुत लंबी रिसर्च है जिसे उन्होंने लगभग 35 वर्ष तक कंटिन्यू किया और उस रिसर्च में उन्होंने इंक्लूड किया ऐसे लोगों को जो अपने मन से कुछ भी सोचते हैं, अपने मन में कोई भी इच्छा रखते हैं और वो तुरंत पूरी हो जाती है। उन्हें इस रिसर्च के दौरान ये समझ में आया कि वो लोग जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उनके मन से निकली हुई कोई भी इच्छा पूरी हो रही है, वो मैनिफेस्टेशन के 5 सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत गहराई में जाके समझ चुके हैं। बाकी लोग सिर्फ इसे ऊपर ऊपर से जानते हैं, पर अगर वो भी कोशिश करे तो वो भी इन 5 सीक्रेट्स के बारे में जान सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वही 5 सीक्रेट्स के बारे में। क्या है वो 5 सीक्रेट्स जो आप मैनिफेस्टेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिसे सीखने से, समझने से आपकी मैनिफेस्टेशन भी 100% पूरी होने लगेगी। सबसे पहला है इन्फिनाइट पावर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। वो ऐसी शक्ति रखता है जिससे एक नया जीवन भी सृजन हो सके। वो हम सबको चलाता है। तो आपके मन से निकली हुई कोई भी इच्छा इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि यूनिवर्स उसको पूरा ना कर सके। अब हो सकता है कि आपके ही मन में बहुत से डाउट्स चल रहे हो, तो उन डाउट्स को आपने हटाना है। बेझिझक, निसंकोच आपने अपने मन से मैनिफेस्ट करना है और उस मैनिफेस्टेशन को पूरे होते हुए समझना है। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, संकोच रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं, क्या हम सच में उसे डिजर्व करते हैं। कभी कभी तो वो यूनिवर्स पे भी डाउट करने लगते हैं कि यूनिवर्स इतनी बड़ी चीज उन्हें दे भी पाएगा या नहीं। तो अपने सब डाउट्स को साइड कर दीजिए। यूनिवर्स के पास हर एक क्षमता है। जब वो एक नई जिंदगी बना सकता है तो आपकी कोई भी इच्छा उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो मांगिए, खुले दिल से मांगिए। ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है। यही है हमारा दूसरा सीक्रेट। अब आप लोग समझेंगे या सोचेंगे कि अगर ब्रह्मांड हमें हर समय सुन रहा है तो हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी हो रही। आपकी जो भावनाएं हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 24/7 ब्रह्मांड में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि वो इन चीजों पे ध्यान देने से पहले कि ब्रह्मांड में हमारी सब बातें उसी तरह से सुनी जा रही हैं जैसा हम उसे फील कर रहे हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स में उलझते चले जाते हैं। अब यही आपके सवाल का जवाब है, टेक्निक्स में नहीं उलझना। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। इसे हम समझते हैं रेडियो एंड एंटीना के मदद से, जो कि हमारा 3rd सीक्रेट है। रेडियो कौन है? हम। एंटीना क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी। और गाना है उसका रिजल्ट, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन। अब रेडियो जो है, हर एक रेडियो में एक एंटीना है। हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी चल रही है। अब वो फ्रीक्वेंसी जब सही जाएगी, उसकी वेवलेंथ सही होगी, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को लेकर जाएंगे तो उसी से ही हमें रिजल्ट मिलेगा, उसी से ही हमारा गाना बजेगा। अब नॉर्मली लोगों ने रेडियो, अगर आपके घर में नहीं होगा तो आपके फोन में, स्मार्टफोन में भी एक रेडियो का ऑप्शन होता है, या बहुत से लोगों की कार्स में रेडियो एफएम का ऑप्शन होता है। आप कभी गौर कीजिए, जब आप एक रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल के बीच में जाते हैं तो एक बहुत डिस्टर्बिंग से साउंड आती है, और ये तब तक आएगी जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी का चैनल लगा नहीं देते। तो ऐसे ही आपको सही फ्रीक्वेंसी पकड़नी पड़ेगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डाउट की है, आपकी फ्रीक्वेंसी कमी की है,
आप हमेशा अपने ऊपर डाउट ही किए जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हैप्पीनेस की है, आपकी फ्रीक्वेंसी कॉन्फिडेंस की है, तो आपका गाना बजकर ही रहेगा, आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला हम इसे समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ बिलीफ के माध्यम से। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं ये सब चीजें नहीं समझता था पहले। जब मैं 25 साल का था, 25 साल तक मेरे मन में भी बहुत से डाउट्स चलते थे। अगर उस टाइम पे उन्हें कोई भी आकर बोलता कि उन्हें एक बहुत ही हैप्पी रिलेशन मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, he'll be very rich, तो वो इस चीज को नहीं मानते, वो उस पर हंस देते और इस बात को टाल देते, क्योंकि बचपन से ही उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा ही बनाया गया था। उन्हें हमेशा यही सिखाया गया कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है। आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कहीं पर भी रहें, आपको सोसाइटी ऐसा ही बार बार समझाने की कोशिश करती है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं हमें ये भी बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि पैसा जो है वो सब मुसीबतों की जड़ है। जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हें अपने मन का चैन खोना पड़ता है और उनको रात को बहुत अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि सही ढंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो वही डाउट्स बॉब प्रॉक्टर के मन में भी चलते रहते थे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। सबने अपनी लाइफ में ये सेम सिचुएशन फील की है, कभी ना कभी तो उन्होंने फेस किया ही होगा। और मेजरली क्या है कि जब आपके पास एक्चुअल में सक्सेस आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वही थॉट्स ने आपको जकड़ के रखा है, आपको लिमिट करके रखा है। अगर आपको सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आपको अपने बिलीफ से लिमिटेशन को हटाना पड़ेगा, वरना आपके पास कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप खुद ब खुद उस पर कोई एक्ट नहीं करेंगे या करते करते उसे खराब कर देंगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होने लगेगा, वो इस चीज को मान नहीं सकता। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। साइंस कहता है अगर आप सिर्फ 4 चीजों को अलाइन कर लें, आपके थॉट्स, बिलीव, फीलिंग्स और एक्शन, अगर आप इन 4 चीजों को अलाइन कर लेते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और या फिर आप उस रिजल्ट को उस टाइम पे सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप वैसे वैसे कॉन्फिडेंस को फील करने लगेंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपके साथ होने लगेंगे जो नॉर्मल लाइफ में आपने कभी देखे नहीं होंगे। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा, बी इट इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग। इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब इसके साथ साथ जो सीक्रेट्स बताए मैंने आपको, इसके साथ मैं आपको सिंपल 3 टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ जो आप आज की बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सबसे फर्स्ट टेक्निक है विस्पर टेक्निक। सीधा प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेप 1, आपको आंखें बंद करनी है, अपने माइंड को शांत करना है, अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है। सेकंड, अपने मन में उस गोल को विजुअलाइज होते हुए देखना है, उसे पूरा होते हुए देखना है। स्टेप 3, ऐसा सोचिए कि यूनिवर्स आपके उस गोल को, डिजायर को पूरा कर रहा है, और आप ये समझिए कि आप यूनिवर्स के कान में वो सब चीजें बोल रहे हैं, तो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। स्टेप 4, 1 से 3 बार अपनी मैनिफेस्टेशन को फुसफुसाइए और उसके साथ में आपको ऐड करना है थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लस आपका पॉजिटिव गोल। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज को बोल कैसे रहे हैं। आपको ऐसे बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो जॉब मिल गई है,
थैंक यू यूनिवर्स, मैं हेल्दी हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि हमने हर एक चीज को ऐसे नहीं बोला कि हो जाएगा, हमने बोला कि ऐसा हुआ, मतलब कि हमें वो फील करना है, अपने अंदर से उसे आने देना है। इस मेथड की भी कुछ खास बातें हैं। सबसे फर्स्ट, इससे हमें हमारे मन पर विश्वास होने लगता है, स्ट्रेस दूर होने लगता है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। हमारी फ्रीक्वेंसी इवन 540 मेगाहर्ट्ज तक भी पहुंच जाती है, जो एक ह्यूमन काइंड के लिए मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ का। इसीलिए हमें उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप जब कोई भी गोल सोचते हैं, कोई भी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जब उसे बोलते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे लगता है कि हटाओ हटाओ, ये तो सब बकवास है। तो उस टाइम में आपको इस सेकंड टेक्निक से बहुत हेल्प मिलेगी, जिसे हम कहते हैं रोबोटिक 10K अफर्मेशन। इससे हम जब इसे बहुत बार रिपीट करते हैं, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो अपने सारे बैरियर्स को हटा देता है, और हमारी जो बात है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में हेल्प मिलती है। जब वो बैरियर हटता चला जाता है, तब हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है और हमारी मैनिफेस्टेशन हमें पूरी होती हुई दिखने लगती है। इसमें भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आपको एक टाइम पर 1 से 3 मैनिफेस्टेशन ही रखनी है। स्टेप 2, मैनिफेस्टेशन जितना छोटा होगा, आपका दिमाग उसे उतना इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। स्टेप 3, टाइमर लगा के इसे हर रोज कम से कम 1 मिनट तक रिपीट कीजिए। जैसे ही आप उसमें कंफर्टेबल होने लगे, इसे नहाते हुए, खाते हुए, ड्राइव करते हुए, जब भी आप फील कर रहे हैं कि आपके पास टाइम है, उसे रिपीट करते जाइए। नंबर 4, आपको इसे 20 मिनट्स अ डे पर लेकर आना है। यही आपका गोल होना चाहिए। आप शुरू में टाइमर लगाकर कीजिए, चाहे वो एक स्ट्रेच में नहीं हो पा रहा, दैट्स परफेक्टली फाइन। उसे आप 3 से 4 टुकड़ों में भी कर सकते हैं कि 5-5 मिनट आप 4 बार कर रहे हैं, बट दिन में आपको 20 मिनट्स उसे 100% करना ही है, और दैट शुड बी विथ टाइमर। जैसे ही आप उसे 20 मिनट करने लगेंगे, आपको कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे। फर्स्ट वीक आपको बोरिंग लगेगा, सेकेंड वीक आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाएंगे, और थर्ड वीक में आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगेंगी। आप में वो कन्विक्शन आएगा कि ये चीज भी पूरी हो सकती है। इस टेक्निक में भी 4 बातें हैं जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। इस टेक्निक को जब हम करते हैं, तो हमारे जो ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है वो पॉजिटिव होने लगती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि जब हम इसे बहुत बार बोलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे माइंड पर वो गहराई से इफेक्ट डालने लगता है, और जो होने वाले हमारे मन में नेगेटिव लूप्स दिन में आते हैं वो हटने लगते हैं। हमें और ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे हमें मैनिफेस्टेशन करने में बहुत ज्यादा इजी फील होता है। थर्ड इज रिवर्स टेक्निक। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर डाउट है, आप किसी भी चीज को फील करना चाहते हैं, पर उसे फील करते टाइम आपके मन में चिड़चिड़ापन आता है, कोई डर, घबराहट फील होती है, तो उसे आपको सबसे पहले कैच करना है। अब हम आते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर। स्टेप 1, आपको कोई भी चीज जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे सोचते टाइम आपके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उसे फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, और फिर आपको उसे अपनी लिस्ट से हटा देना है। स्टेप 2, नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए। इसके लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपको कभी एंजाइटी भी फील होती है, वो भी दूर होने लगेगी। स्टेप 3, ध्यान कमी से कृतज्ञता की ओर जाओ। ये मत सोचो कि ये चीज अभी तक नहीं मिली, ये सोचो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो अभी तक मुझे नहीं मिला,
शायद उसका सही टाइम नहीं आया। डोंट बी इन हरी। अपने मन को शांत रखिए और बिलीव रखिए कि जो आपने सोचा है यूनिवर्स आपको देगा ही, बस आप सही तरीके से मांगना सीख जाइए। अगर आपको कोई भी थॉट्स परेशान कर रहे हैं, rather than focusing on them, just let it go। जितना आप अपने थॉट्स को फ्री फ्लोइंग रखेंगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मन का शांत होना। अब इन नटशेल यूनिवर्स की ताकत को पहचानो। आपका कोई भी गोल इतना बड़ा नहीं है जिसे यूनिवर्स पूरा ना कर सके। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो, सही जगह यूज करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दो और अपने जो वाइब्रेशंस है उन्हें फ्रीक्वेंसी समझो, उन्हें कम्युनिकेशन समझो। जितना क्लियर आप कम्युनिकेट करोगे उतना ही जल्दी आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। बस आपको ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो टेक्निक्स बताई हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है मुझे जरूर बताइए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।